अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। जी टीवी के सभी दर्शकों, देवी और सजू, हमारा परिवार अर्थात आपका परिवार, अर्थात जी टीवी का परिवार, अर्थात आपका अपना परिवार एक बार फिर आपके चेहरों पर मुस्कान बिखेरने के लिए हाजिर है। आज भी आपको गुदगुदाने के लिए हमें आपस में थोड़ी मस्ती, थोड़ी नोकझोंक और थोड़ी शरारत करने का लाइसेंस तो आपसे मिल ही गया है। अब आज हम इस लाइसेंस का भरपूर उपयोग भी करेंगे भाई। भवतु सब मंगलम। साधु साधु साधु। तो आज सबका दिन कैसा बीता, इससे बात कर ली जाए। तो आज सबसे पहले कौन बताएगा? तुम बताओगी? बताओ विधि अम्मा, बताओ। हमारा आज का दिन तो अच्छा ही था और हमारे स्कूल के जो टीचर है उनका सिर आज बहुत दर्द कर रहा था। फिर हमने उन्हें एक देसी नुस्खा बताया, उससे उनका सिर दर्द छूमंतर हो गया। क्या ऐसा तुमने अपने टीचर के साथ किया कि उनका सर का यानी कपार का दर्द जो है ठीक हो गया? पापा, आपको पता है एक्यूप्रेशर और चीनी पद्धति में 10 सेकंड के भीतर सिर दर्द छूमंतर करने का तरीका बताया गया और उसी तरीके से हमने अपने टीचर का भी सिर दर्द छूमंतर कर दिया। बता दिया, तो हमें भी तो बताओ कि कैसा तरीका है वो। हमारे हाथ के जो अंगूठे और तर्जनी के बीच में जो जगह है, यूनियन वाली यानी L14 पॉइंट भी कहा जाता है, तो उसके मध्य बीच हमें दूसरे हाथ से 10 सेकंड तक जोर से दबा के रखना है। अरे अरे, ये सब क्या कर रहे हैं आप? रुकिए रुकिए। पापा, अगर भूख ना लगी हो और खाया कुछ तो क्या होता है? अरे बेटी बेटा, अनपच, बदहजमी, मन बहुत खराब होने लगता है, अजीब अजीब सा मतलब लगता है। और क्या होगा? वैसे ही अगर दर्द ना हो और हमने शरीर के किसी भी पॉइंट को दबाया तो उल्टा ही होगा ना पापा? इसका मतलब है कि इस पॉइंट को तभी दबाना चाहिए जब सिर में दर्द हो रहा हो। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। और दबाते वक्त याद रखना कि हमारी यूनियन वैली पॉइंट को दर्द ना हो। वैसे तुम्हें एक बात पता है, एक्यूप्रेशर भारतीय चिकित्सा पद्धति ही है। 563 ईसा पूर्व सम्राट अशोक ने जब अपने भिक्षुओं को जापान, चीन और अन्य देशों में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा, तब चीनियों ने इस चिकित्सा को जाना और इस पर शोध किया। आयुर्वेद में इस पद्धति को मर्मदाप चिकित्सा भी कहा गया है। सारे संसार में कहीं भी कुछ भी हो, लेकिन उसका जड़ कहीं ना कहीं सनातन धर्म से ही जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, इसीलिए संसार के सबसे प्राचीन धर्म सनातन धर्म पे हम सबको गर्व है। बिल्कुल। चलो मैंडी, इसी बात में बता दो कि आज तुम्हारा दिन कैसा था? दीदी, हमारा तो दिन एकदम नॉर्मल था। मेहमानों के स्वागत की तैयारियां की, रियाज किया, फिर बेटी नानी के साथ थोड़ा सा टाइम पास भी किया। क्यों नेताजी, आप बड़े गुमसुम बैठे, आप बताइए आपका दिन कैसा था? अरे मैंडी, दिन की बात रही भाई तो दिन तो तुम्हारा ही अच्छा रहता है, और बात रही हमारे दिन की तो ऐसा कुछ है नहीं हमारे पास बताने लायक, सामान नहीं था दिन हमारा। और भैया, अरे आप बताइए महाराज, आपका दिन कैसा था? उतने शांत शांत बैठे, भौजाई का याद आ रहा है का? अरे नेताजी, तुम्हारी भौजाई की याद तो रोज आती है भाई, लेकिन आजकल तुम्हारी भौजी से ज्यादा हमको अपने क्लाइंट की याद आ रही है। अरे पता नहीं क्या ग्रह नक्षत्र में हो गया है, आजकल मैरिज ब्यूरो तो टाइम पे खोल देते हैं, ये सोच करके भैया हुमाद उमाद सब दिखाते हैं कि आज 2 4 5 को क्लाइंट तो जरूर आएंगे। पता नहीं किसकी नजर लग गई, 8-10 दिन से कोई क्लाइंट नहीं आ रहा है। हे भगवान, अब आप ही के ऊपर भरोसा है हमारा। अच्छा शिवानी, तुम भी जो है ना आज बहुत अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें सुनाई, बड़ा अच्छा लगा सुन करके, बहुत कुछ सीखने को भी मिला भाई। लेकिन अब तो आप भी बता दो, आपका दिन कैसा गया? जीजू, मेरा दिन तो आज बहुत अच्छा था। मेरे थीसिस के काम से आज मेरे प्रोफेसर बहुत खुश हुए। चलिए इसी बात में प्रथम जी, आप बता दीजिए आपका दिन कैसा था? भाई हमारा दिन तो काफी बिजी चल रहा है आजकल। वो क्या है ना कि मेरे नुक्कड़ नाटक की रिहर्सल शुरू हो गई है, तो और किसी चीज के बारे में सोचने का समय ही नहीं है। अरे समय भी होगा और आप सोचेंगे भी,
काम करते हैं कि हम और आप चल करके ना हमारे प्यारे जीटीवी के दर्शकों का मेल और मैसेज पढ़ लेते हैं। और मैंडी और अभय, तुम जाकर के किचन में देखो, कोई चीज की अगर दिक्कत हो तो जाकर के बाजार से लाना। अरे भैया, आज हमारा परिवार के बीच में अतिथि आ रहे हैं, स्वागत में कमी नहीं होना चाहिए। जलेबी ले आना। खोआ जलेबी लाएं? चलो चलो, जो लाना होगा लेके आना, और कोई अगर दिक्कत हो तो बोल देना, यूपीआई कर चलो देंगे। भैया। हमारे प्यारे जीटीवी के दर्शकों, जिसका आप कर रहे थे बेसब्री से इंतजार, तो अब हो जाइए तैयार, क्योंकि मेल और मैसेज आपका पढ़ने आ गया है हमारा परिवार। तो चलिए देखते हैं भाई, सबसे पहले वो कौन सज्जन है जिन्होंने हमारा परिवार को मेल और मैसेज भेजा है। आज का पहला ईमेल हमें भेजा है लखनऊ उत्तर प्रदेश से श्रीमती प्रियांशी और श्री प्रताप यादव जी ने। नमस्ते प्रियांशी जी, नमस्ते प्रताप जी। आप दोनों लिखते हैं, हमें और हमारे पूरे परिवार को हमारा परिवार और जी टीवी चैनल बहुत ज्यादा पसंद है। अभय और वीरू की जुगलबंदी हमें बहुत अच्छी लगती है, और आप जो कहानियां सुनाते हो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। प्रियांशी जी और प्रताप जी, आप दोनों के पूरे परिवार को हमारा परिवार बहुत अच्छा लगता है। ये जानकर के हमें बहुत अच्छा लगा। और आपको हमारा परिवार में वीरू और अभय की जुगलबंदी देखने में मजा आता है। हमारा परिवार में सुनाई जाने वाली कहानी आपको बहुत अच्छी लगती है। ये जानकर के तो हमको और अच्छा लग रहा है। आप इसी प्रकार हमारा परिवार और जी टीवी से जुड़े रहिए और भेजते रहिए अपने सुझाव, अपनी शिकायत, अपनी प्रशंसा और विचार, जिससे हम और आप मिलकर जी टीवी को इस देश का सबसे अच्छा चैनल बना पाए। नमस्कार। अगला मैसेज हमें भेजा है भटिंडा पंजाब से श्री जैकी पंडित जी ने। जैकी जी लिखते हैं, जी टीवी पर कोई धार्मिक सीरियल चालू कीजिए। जैकी जी, एक अच्छा सुझाव भेजने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके सुझाव को जी टीवी की प्रोग्रामिंग टीम को फॉरवर्ड कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि वो बहुत जल्द आपके सुझाव पर कोई विचार करेंगे। हमारे प्यारे जी टीवी के दर्शकों, अब आपके भेजे हुए मेल और मैसेज पढ़ने से हम यही विराम लेते हैं। लेकिन आप विराम मत लीजिएगा अपने मेल और मैसेज भेजने के सिलसिले से, क्योंकि आपके द्वारा भेजा गया एक ईमेल या मैसेज आपको ला सकता है हमारा परिवार के बीच। हमारे प्यारे दर्शकों, हर सप्ताह जो आप हमारा परिवार को मेल और मैसेज भेजते हैं, हम उनमें से एक लकी ड्रॉ निकालते हैं, और जो लकी ड्रॉ के विनर होते हैं उनको हम हमारा परिवार के बीच में अतिथि के रूप में बुलाते हैं। तो हमारा परिवार के व्हाट्सएप और मेल पर आप अपने सुझाव, अपनी शिकायत, अपनी प्रशंसा, अपने विचार भेजते रहिए। हो सकता है अगला नंबर आपका हो। तो चलिए, आज जी टीवी पे प्रसारित होने वाले सारे शोज की जानकारी हम और प्रथम बाबू दोनों मिलकर के आपको फटाफट दे देते हैं। तो सबसे पहले देखिए जी टीवी का एक प्यारा शो शाम 7 बजे, बस इतना सा ख्वाब। तो आइए आपको दिखाते हैं बस इतना सा ख्वाब की कुछ प्यारी झलकियां। हम तो पहले से ही जानते थे भाभी, लेकिन हम चाहते थे कि ये सब भी आपकी असलियत देखें, कि आप जो बनती हैं वो है नहीं। हैप्पी बर्थडे भाभी। शगुन! उसके बाद शाम 7:30 बजे देखिए जी टीवी का शो कैसे मुझे तुम मिल गए। तो आइए देखते हैं इस शो की कुछ प्यारी सी झलकियां। पीछे हटो, वरना मैं गोली चला दूंगी, मैं कह रही हूँ। रात 8 बजे देखिए जी टीवी का सबसे हिट शो भाग्य लक्ष्मी। तो आइए आपको दिखाते हैं इस शो की कुछ खूबसूरत झलकियां। ये है मलिश्का का पहना। आंटी एक सेकंड, मैं ये मलिश्का प्रेग्नेंट नहीं होनी चाहिए थी। दिक्कत कहाँ है? एक हारी तो पहनाना है। उसके बाद रात 8:30 बजे मिलिए जागृति से शो जागृति एक नई सुबह में। तो आइए देखते हैं इस शो की कुछ झलकियां। तुम हरीश को कैसे इंसाफ दिलाओगे? कैसे भी सर, फिर भले मुझे जज से वकील क्यों ना बनना पड़े। जागृति, अब बस कुछ भी करके तुम्हें वो रिवॉल्वर कोर्ट तक लेकर आना है, नहीं तुम हम हरीश को छुड़वा नहीं पाएंगे। बंदूक को खा गए, बाबा दोषी नहीं है, साबित करने का आखिरी मौका था, वो भी चला गया। हमारे प्यारे दर्शकों, जिस घड़ी का इंतजार आप कई दिनों से कर रहे थे, वो घड़ी आ गई है। अच्छा, वो ऑनलाइन वाली घड़ी आ गई है। वाह। अरे साड़ू भाई, हम इस घड़ी की बात नहीं कह रहे महाराज, और ये घड़ी से आप कब बाहर निकलेंगे? अरे हम बात कर रहे हैं सारेगामापा की ग्रैंड फिनाले की घड़ी की। अरे आज रात को 9 बजे से आ रही है ना? अरे हाँ। चलिए आपको दिखाते हैं सारेगामापा की ग्रैंड फिनाले की कुछ ग्रैंड झलकियां। तो देखिए, पहली बार सारेगामापा ग्रैंड फिनाले में होगा क्रिकेट और संगीत का मिलन। हरभजन सिंह, उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति। यू आर रॉक स्टार। जहां होगी ट्रॉफी के लिए जबरदस्त टक्कर। लाजवाब। मेरे तो होश उड़ गए। सारेगामापा 2024 विनर का नाम है
ग्रैंड फिनाले 18 जनवरी रात 9 बजे CTV पर। हमारे प्यारे जी टीवी के दर्शकों, अब कुछ ही देर में हमारा परिवार के बीच में अतिथि आ रहे हैं। हम जा रहे हैं उनकी स्वागत की तैयारी करने, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, ठीक है? हम जल्द मिलते हैं। काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। जिंदगी तो कोई भी काट लेता है मेरे दोस्त, मगर जिंदगी इस कदर जियो कि एक मिसाल बन जाए। ईशा जी और जानवी जी, आप दोनों का हार्दिक स्वागत है हमारा परिवार में। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते। नमस्ते। तो चलिए बातों के सिलसिले को आगे हम बढ़ाएंगे, काफी सारे प्रश्न करेंगे, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि आप जो है अपने मुंह से हमारे प्यारे दर्शकों को अपना परिचय दे दीजिए, मतलब अपने बारे में कुछ बता दीजिए। जी नमस्कार, मेरा नाम है ईशा भगवाने, मैं महाराष्ट्र थाना से आई हूँ और मुझे इनके शो पे आके इतना अच्छा लग रहा है, मैं क्या बताऊँ। ऐसा लग रहा है कि मैं इस शो पे नहीं अपने परिवार से मिलने आई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक सौभाग्य कहते हैं ना, वो सौभाग्य जो मुझे आज मिला है आप लोग की वजह से। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जी। बेटा आप बताइए। मैं तन्नू हूँ और मैं महाराष्ट्र थाने महाराष्ट्र से आई हूँ। ईशा जी, जैसा कि हम आपके बारे में जान पाए कि आप जी टीवी की बहुत बड़ी फैन है, तो जी टीवी से आप कितने सालों से जुड़ी हैं? मुझे 14-15 साल हो गए जी टीवी को देखते देखते। इतना बढ़िया शो आता है, उसमें कितने अच्छे किरदार होते हैं, कितनी अच्छी बातें होती हैं, कुछ सीख होते हैं, कुछ हमें मतलब बोलते ना एक औरतों को उत्साह मिलता है, कमजोरी से डट के सामना करें, कैसे खड़े रहें, उसमें हर चीज का हमें सीख दिया जाता है। जी टीवी का सबसे पसंदीदा शो आपका कौन सा है और क्यों? सबसे बढ़िया शो तो मुझे कुमकुम भाग्य लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि उनका जो बोलते ना, कैसे बोलते, पर पीढ़ी चलता आ रहा है। मैं तो इसकी इतनी सस्पेंस में रहती थी कि आगे क्या होगा, आगे के एपिसोड में क्या दिखाया जाएगा। ईशा जी, सर्वप्रथम आपको नमस्कार। आपका हमारा परिवार में स्वागत है आप दोनों। नमस्ते। हमारा आपसे पहला प्रश्न ये है कि आपको हमारा परिवार के बारे में कैसे पता चला और आपका हमारा परिवार से जुड़ाव किस प्रकार हुआ? पहली बार तो मैंने ऐड देखा था टीवी पे, वो भी हाँ, और कहीं नहीं देखा था। जी टीवी पे देखा था। तो मैंने सोचा ईमेल भेजने से अच्छा उनके कॉन्टेक्ट नंबर में व्हाट्सअप किया जाए। क्या बात है। तो मैंने व्हाट्सअप कर लिया, किसी ने एक्सेप्ट कर लिया और मुझे कॉल किया। आप ये बताइए, आपने देखना कब से स्टार्ट किया हमारा परिवार? 3 अक्टूबर का तो मैंने देखा था प्रोमो वगैरह। क्या बात है, ठीक है। क्या बात है। बाकी जब से स्टार्ट हुआ है तब से मैं देखना चालू कर रही शो, और मुझे इतने अच्छे लगते हैं ना आप लोग की बातें, आप लोग के बोलने के तरीके, जो आप बोलते हो कि अपने सुझाव रखो, इसलिए मैंने सोचा कि अपने सुझाव रखा जाए। पर ये नहीं पता था कि इतने बड़े मंच पे मुझे आके सुझाव रखने का मौका मिलेगा, वो भी लाइव। ईशा जी, जैसा कि आपने बताया और आपसे बातें करके भी हमको लग रहा है कि आप जी टीवी का कोई भी शो नहीं छोड़ती हैं। एक शो आता है बस इतना सा ख्वाब, उसमें आपको क्या लगता है अच्छा? अवनी का किरदार बहुत ही ज़्यादा, बहुत मतलब कहते ना, एक हमें हिम्मत और वो मजबूती देता है कि जैसे कि हम अपने पति के हाथ में डट के खड़े रहें। अगर हमें पति सम्मान भी ना दे रहा हो, हिम्मत से डट के खड़े रहें ताकि हम उनका साथ दे सके। पति अपने बिजनेस में, अपने किसी भी मतलब काम के टेंशन में बहुत ही उनका दिमाग मतलब ऐसा घूमता रहता है कि परेशान रहते हैं वो लोग। तो वही हमें दर्शाया गया है कि देखो अवनी ने जो किरदार निभाया अपना, वो यही दर्शाना चाहती है कि हर बार पति गलत नहीं होता है। परिवार के साथ मिलके जब चलना रहता है तो वहाँ पे थोड़ा सा तो झुकना पड़ता ही। अवनी ने एडजस्टमेंट, अवनी ने हमें वही दिखाया है कि मैं अपने पति का साथ निभा रही हूँ। और वैसे महिला सशक्तिकरण के अलावा आप जी टीवी पर और किस प्रकार के शोज देखना पसंद करेंगे? बच्चों की शिक्षा के ऊपर, बच्चे लोगों का जो मनोबल बढ़ता है, जिन्हें उनमें हिम्मत मिलती है, जिन्हें उनमें अच्छे और बुरे का मतलब सीख मिलता है। क्योंकि ये जनरेशन आप देख ही रहे हो कि बच्चे जब मोबाइल हाथ में ले लेते तो कितने ज़्यादा ही उसके अंदर घूम जाते एकदम। तो बच्चों का भी शो बनना चाहिए, जैसे कि माता पिता बैठ के इंटरेस्ट लेके उनको बोले कि बेटा देखो, इनके ऐसा बनो, इनके ऐसा हर चीज करो। ईशा जी, जी टीवी से तो हमने कई प्रश्न पूछे, आगे भी प्रश्नों का एकदम बौछार जो है एकदम चलता रहेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़ा सा हट करके आपके पर्सनल लाइफ में हम लोग झांके। अब ये बात बताइए, आपकी शादी लव मैरिज हुई है कि अरेंज मैरिज? रियल नेम तो मेरा सलमा शेख था। जी जी जी। मैंने हिंदू कास्ट में शादी की है। जी जी। बहुत मुश्किल हालात थे उस टाइम पे कि शादी करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। 2010 में हमारी शादी हुई थी। हमारी शादी तो ऐसी हुई थी कि मतलब ना माँ बाप रेडी थे, ना कोई हमारे रिश्तेदार रेडी थे। सब लोग इतने मतलब फाइट करने पे तुले हुए थे कि कोई पसंद ही नहीं कर रहा था कि मैं किस जात में शादी कर रही हूँ। लेकिन मैंने वो सब चीज़ नहीं देखा। एक्चुअली क्या है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं प्यार करती हूँ तो मुझे बस उससे ही अपना जीवन जो भी है जिंदगी आगे बढ़ाना है, फ्यूचर अपना। मैं तो एक ही कहती हूँ कि अपने प्यार को किसी भी तरह आगे बढ़ाओ और हिम्मत के साथ डट के खड़े रहो
जैसे मैं खड़ी रही, आज मेरे 3 बच्चे हैं, तो मैं तो एक ही बेबी को लेकर आई हूँ अपने। हमारे प्यारे दर्शकों, ईशा जी ने अपनी प्रेम कहानी को बड़े ही खूबसूरत अंदाज में हम लोगों के सामने रखा। बड़ा मजा आया सुन करके और इनकी प्रेम कहानी से हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को भी मिला। ईशा जी का कहना है कि जात और धर्म जो है हम इंसानों के द्वारा बनाया गया है, लेकिन प्रेम से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं। और इन्होंने प्रेम विवाह करके साबित कर दिया कि अगर सच्चा प्रेम हो ना तो आपको एक दिन जरूर मिलता है, और आपके सच्चे प्रेम के आगे पूरी दुनिया जो है आपके कदमों में झुकती ही झुकती है। हम चाहते हैं कि आपका जिंदगी जो चल रहा है ऐसा ही और इससे भी बढ़िया जो है हमेशा चलता रहे। थैंक यू सो मच। ईशा जी, आपसे बात करके सच में बहुत मजा आया। शुक्रिया। हमारे हर प्रश्नों का आपने जवाब जो है बहुत ही खूबसूरती से दिया। तो चलिए अब थोड़ा सा मन को और गुदगुदाते हुए, गदगद करते हुए हम लोग चलते हैं यहाँ से डाइनिंग टेबल पर और खाएंगे वहाँ पे गर्मा गर्म खाना और खेलेंगे एक बहुत ही बढ़िया गेम। अब वो गेम क्या है, कैसा है, सरप्राइज है, और वो आपको गेम के बारे में वहीं पता चलेगा और वो बताएंगी हमारी प्यारी मोंजी। ओह माय गॉड। जी टीवी के हमारे प्यारे दर्शकों, गर्मा गर्म सा डिनर बन चुका है और हम हाजिर हो चुके हैं हमारे अतिथियों के सामने एक मजेदार सा गेम लेकर। गेम मजेदार इसलिए है गुरु क्योंकि ये एक याददाश्त वाला गेम है और ये गेम जो है सब इंडिविजुअली खेलेंगे, मतलब टीम्स नहीं होंगी। तो आप सभी को लेने हैं जी टीवी पर प्रसारित होने वाले शोज के नाम और शोज के नामों की एक कड़ी बनानी है। यदि उदाहरण के तौर पर हमने कहा जागृति, तो आप कहेंगे जागृति, इसमें एक और नाम खुद से ऐड करेंगी, फॉर एग्जाम्पल वसुधा, तो ये कहेंगी जागृति वसुधा, उसमें एक और नाम ऐड करते हुए वो कहेंगी कुमकुम भाग्य। फिर नेताजी कहेंगे जागृति वसुधा कुमकुम भाग्य और सपोज कुंडली भाग्य। ऐसे ही कड़ी चलती जाएगी, राउंड्स होते जाएंगे तब तक जब तक कोई बीच में फंबल ना मार दे, और जो भी फंबल मारेगा वो तुरंत ही गेम से बाहर हो जाएगा और अंत तक जो इस गेम में टिका रहेगा वो होगा इस गेम का विजेता और उसे मिलेगा जी टीवी की तरफ से एक प्यारा सा, शानदार सा, बढ़िया सा, पर्पल सा गिफ्ट हैम्पर। चलिए ईशा जी शुरू कीजिए, आप तैयार हैं हम भी। जागृति। जागृति वसुधा। जागृति वसुधा जाने अनजाने हम मिले। जागृति वसुधा जाने अनजाने हम मिले और हम 5। जागृति वसुधा जाने अनजाने हम मिले, हम 5। जोधा अकबर। जागृति वसुधा जाने अनजाने हम मिले, हम 5। जोधा अकबर कैसे मुझे तुम मिल गए। जागृति वसुधा जाने अनजाने हम मिले, हम 5। जोधा अकबर कैसे मुझे तुम मिल गए और कुमकुम भाग्य। अरे इजी है नेता, देखो हम तुमको अपना IQ दिखाते हैं। हाँ, तो जागृति वसुधा जाने अनजाने हम मिले, हम 5। जोधा अकबर कैसे मुझे तुम मिल गए, कुमकुम भाग्य और जमाई नंबर 1। ओके। जागृति वसुधा जाने अनजाने हम मिले, हम 5। जोधा अकबर कैसे मुझे तुम मिल गए, कुमकुम भाग्य, जमाई नंबर 1, कुंडली भाग्य। चलिए जानवी जी, अब आपकी बारी, बताइए। जागृति वसुधा जाने अनजाने हम मिले। भूली भूली। टिक टिक 1 2 टिक टिक 2 टिक टिक 3। जमाई नंबर 1। हाँ, भूली। नहीं बोली, गलत चलो। हो गया। अरे यार। जानवी जी आउट हो गई। अब ये गेम रहा 3 लोगों के बीच में। चलिए कौन शुरू करेगा मोहन जी? शुरू कीजिए फिर नेताजी। वसुधा। वसुधा 7 फेरे। वसुधा 7 फेरे, जोधा अकबर। वसुधा 7 फेरे, जोधा अकबर, पवित्र रिश्ता। वसुधा 7 फेरे, जोधा अकबर, पवित्र रिश्ता और कैसे मुझे तुम मिल गए। बताते हैं कैसे मिल गए, बहुत जवाब दे रहे हो ना। चलिए। वसुधा 7 फेरे, जोधा अकबर, पवित्र रिश्ता, कैसे मुझे तुम मिल गए, कुंडली भाग्य। वसुधा 7 फेरे, जोधा अकबर कैसे मुझे तुम मिल गए। कैसे मुझे तुम मिल गए, पवित्र रिश्ता कहाँ गया महाराज। चलिए जाइए बाहर। हार गए। इसके साथ दूसरा विकेट गिरा। अरे बाबू मुंह बंद कर लो, बाएं हाथ का खेल नहीं है, दोनों हाथ का खेल है। अब तो हम थोड़ा अनाउंस कर लेते हैं कि गेम में अब बचे हैं सिर्फ 2 मेंबर्स। एक तरफ है हमारा परिवार के हमारे प्रिय जीजू जिनकी ऐसी मूंछ आ चुकी है, और दूसरी तरफ है हमारी प्यारी अतिथि जो है जिनका नाम है ईशा जी। अब देखते हैं कि ये बढ़िया सा हैम्पर जो है किस परिवार में जाएगा, हमारा परिवार में या ईशा जी के परिवार में। ऑब्वियसली हमारे परिवार है ना। हाँ, कोई बात नहीं बेटा। चलो अभी हम मौका देते हैं ईशा जी को, बिकॉज लेडीज फर्स्ट। कोई बात नहीं। अब मैं लेती हूँ जागृति। तो हम लेते हैं जागृति और वसुधा। जागृति वसुधा कुमकुम भाग्य। जागृति वसुधा कुमकुम भाग्य और
कैसे मुझे तुम मिल गए। जागृति वसुधा कुमकुम भाग्य कैसे मुझे तुम मिल गए, जाने अनजाने हम मिले। जागृति वसुधा कुमकुम भाग्य कैसे मुझे तुम मिल गए, जाने अनजाने हम मिले, बस इतना सा ख्वाब। वाओ। जागृति वसुधा कुमकुम भाग्य कैसे मुझे तुम मिल गए, जाने अनजाने हम मिले, बस इतना सा ख्वाब हमारा परिवार। जागृति वसुधा कुमकुम भाग्य कैसे मुझे तुम मिल गए, जाने अनजाने हम मिले, बस इतना सा ख्वाब हमारा परिवार। और जमाई नंबर 1, खिलाड़ी नंबर 1। अब बोलिए। जागृति वसुधा कुमकुम भाग्य कैसे मुझे तुम मिल गए, जाने अनजाने हम मिले, बस इतना सा ख्वाब हमारा परिवार। जमाई नंबर 1 हम 5। अरे वाह। जागृति वसुधा कुमकुम भाग्य कैसे मुझे तुम मिल गए, जाने अनजाने हम मिले, बस इतना सा ख्वाब हमारा परिवार। जमाई नंबर 1 हम 5। अफसर बिटिया आइए, अब हुआ है खेल गरम। आइए, लग रहा है कि ये बार हम एकदम घोषित हो जाएंगे, एकदम विजय। जागृति वसुधा कुमकुम भाग्य कैसे मुझे तुम मिल गए, जाने अनजाने हम मिले, बस इतना सा ख्वाब हमारा परिवार। जमाई नंबर 1 हम 5। अफसर बिटिया डोली अरमानों की। अब आपकी बारी। जागृति वसुधा कुमकुम भाग्य कैसे मुझे तुम मिल गए, जाने अनजाने हम मिले। अगला क्या बोले थे? कुंडली भाग्य कुमकुम भाग्य वसुधा। अरे नहीं हमारा परिवार। जोड़ी नंबर 1। अरे हमारा परिवार बाद में जमाई था। नंबर 1। अरे बाद में था यार। टिक टिक 5। अरे कुंडली भाग्य कुमकुम भाग्य जाने अनजाने हम मिले, हमारा हो गया परिवार। रे। अरे नहीं ऐसा नहीं, कुछ भी चलेगा। हार टिक गए। टिक छिड़ी। हार रहे हैं तो भी मान नहीं रहे। अरे कुछ तो बोलिए। हो गया, हार यार। गए। तो इस गेम की विजेता बन चुके हैं हमारी प्यारी अतिथि ईशा जी। तो जैसा कि आपने देखा, आज हमारा परिवार के साथ जुड़ी थी ईशा जी और जानवी जी, जिनका चुनाव जो है आपके भेजे हुए ईमेल्स और मैसेजेस के लकी ड्रॉ के द्वारा हुआ है। तो ये मौका आपको भी मिल सकता है। इसके लिए भेजते रहिए अपने सुझाव, सराहना और शिकायतें हमारा परिवार के ईमेल या फिर व्हाट्सएप पर। और इसी प्रकार जुड़े रहिए जी टीवी और हमारा परिवार के साथ, क्योंकि प्यार से भरा संसार दिखाएगा हमारा परिवार।